अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, बीती शाम इजरायली आर्मी ने कतर के दोहा को निशाना बनाया है, जो कतर की राजधानी है। निशाना बनाने के पीछे का कारण क्या था? 15 जहाज कतर के एयर स्पेस में घुसते हैं और अंधाधुंध वहाँ पर बम बरसाए जाते हैं, मिसाइलें बरसाई जाती हैं। और कतर वो मुल्क है जो सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। अब सऊदी अरब, कतर लगातार ये कह रहे थे कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शांति की वार्तालाप करने को तैयार है, शांति करने को तैयार है। कहने का मकसद ये है, समझाना आपको ये चाहता हूं कि जब गाजा फलस्तीन के ऊपर हमला हो रहा था, वहां के आम मासूम लोगों को मारा जा रहा था, तो कतर या सऊदी अरब की तरफ से जमीन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब बात यहां तक आ गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, वो कतर के ऊपर हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, और फलस्तीन के ऊपर तो हमला लगातार चल ही रहा है। तो दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो बकरे की आएगी। सऊदी अरब और बाकी अरबी ममालिक ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू केवल फ़लस्तीन तक सीमित रह जाएगा, जबकि खुद टाइम्स ऑफ इजराइल को नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर ये कहा था कि मैं ग्रेटर इजराइल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। यानी जो इजरायली सरकार है, वो अपने माइंड में ये विज़न लेकर चल रही है कि हमें ग्रेटर इजराइल बनाना है। और ग्रेटर इजराइल कहाँ से बनेगा, ये शायद आप में से ऐसा कोई व्यक्ति हो जो जानता नहीं हो। ग्रेटर इजराइल के अंदर सऊदी अरब भी आएगा, तुर्की का हिस्सा आएगा, ईरान आएगा, फ़लस्तीन आएगा। आने का मतलब ये है कि इन सब पर जब ये कब्जा कर लेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेटर इजराइल। तो नेतन्याहू ने टाइम्स ऑफ इजराइल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें ये बात कही थी कि मेरा जो विज़न है, मेरे जंग करने की जो रणनीति है, मैं उस विज़न को दिमाग में रख के चल रहा हूँ कि मुझे ग्रेटर इजराइल बनाना है। जहां एक तरफ ईरान ने और फ़लस्तीन के लोगों ने बार बार बाकी अरबी देशों को ये बात समझाने की कोशिश की, ये कहा कि भैया देखो, इजराइल को रोको, आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी तरफ भी लौट कर आएगी। लेकिन किसी भी अरबी ममालिक ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। और अब बात यहां तक आ गई है कि कतर तक हमला करना शुरू कर दिया है इजराइल ने। भले ही इजरायली प्रधानमंत्री और इजराइल की सरकार का ये कहना हो कि हमने कतर पर हमला इसलिए किया है क्योंकि कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर बैठे हुए हैं, हमने हमास के लीडर को निशाना बनाया है। अगर वहाँ पर हमास के लीडर बैठे हुए भी हैं, तो आप किसी देश की सरकार की बिना इजाज़त लिए उसके ऊपर हमला कैसे कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब कतर क्या बोल रहा है? कतर का जो बादशाह वह कह रहा है कि हमारे पास अधिकार है कि हम इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कतर के साथ में खड़े हैं। अमेरिका ने, मेरे साइड में आप देखते रहे, मैं जो खबर आपको दिखा रहा हूँ वो साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, विद प्रूफ, वेरीफाइड खबर मैं आपको बताता हूँ। गोदी मीडिया की तरह चीखम चिल्ली नहीं करता हूँ, साधारण और सिंपल भाषा में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जब इन्होंने ये कहा, सऊदी अरब ने और कतर ने ये कहा कि भैया हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, हमारे पास अधिकार है, तो अमेरिका की तरफ से एक बयान आया जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका तुम्हें आश्वासन देता है, यानी कतर की सरकार से ये कहा, कतर के राजा से, कि अमेरिका तुम्हें ये आश्वासन देता है कि दोबारा से इजरायली आर्मी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगी, इस तरह का सिमिलर जिस तरह का हमला अब किया है। तो पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने इस बयान के अंदर ही बहुत सारे घुमाव फिराव करे हैं। यानी उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला नहीं करेंगे, इसका मतलब इससे अलग हो सकता है, या इसका मतलब अगर ये भी होगा कि नहीं होगा, अब हम गारंटी देते हैं इजराइल हमला नहीं करेगा। तो केवल सऊदी अरब, कतर और ये इनके जो साथी हैं उनको दिखाने के लिए, शांति करने के लिए कि भैया तुम इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई मत करना, हमने इजराइल से मना कर दिया है, अब वो तुम्हें दोबारा से तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन का चाहे कितना बड़ा उल्लंघन कर रहा हो इजराइल, उसको अमेरिका थपथपाता रहता है। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि कतर से कह दिया गया है कि तुम जवाबी कार्रवाई मत करना। इजराइल ने तुम्हारे ऊपर जो हमला किया है वो हमास के लीडर्स को मारने के लिए किया था। यह हमला भी गलत है, हम इस बात का खंडन करते हैं, लेकिन हमने इजराइल को समझा दिया है, अब वो हमला नहीं करेगा।
अब आप मुझे ये बताइए कि जो कतर है वो इजराइल से कम पैसे वाला है या ज़्यादा पैसे वाला देश है? सऊदी अरब जो है इजराइल से कम पैसे में है या ज़्यादा पैसे वाला देश है? अगर कतर और सऊदी अरब अपनी आंखें खुली रख के अपनी सेना बनाते, अपनी आर्मी बनाते, तो आज इन देशों के ऊपर हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आप लोग जानते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो कतर हो, वहाँ पर अमेरिका की सेना रहती है, किराए पे सेना लेते हैं अमेरिका से एग्रीमेंट करने के बाद। अब अमेरिका की सेना चाहे कतर में हो या सऊदी अरब में हो, वो किसका ऑर्डर मानेगी? ऑर्डर तो वो अमेरिकन सरकार का ही मानेगी। यहाँ पर आप देखिए कि 15-15 फाइटर जेट कतर के एयर स्पेस में घुसते हैं, वहां पर हमला करते हैं और वहां से आ जाते हैं। किसी भी इजरायली फाइटर जेट को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि कतर में एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, लेकिन उन एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के किसी भी फाइटर जेट को गिराया नहीं। इस खबर से आप क्या समझ सकते हैं? वो एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने वाले लोग अमेरिका के थे और अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि हमने इजराइल को समझा दिया है दोबारा हमला नहीं करेगा। तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कतर के आसमान में जैसे ही किसी दूसरे देश के जहाज हमला करने के इरादे से घुसते हैं, उनको ऊपर भी हमला होता, उनको भी गिराने की कोशिश की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कतर और सऊदी अरब का एक पड़ोसी मुल्क है यमन, जो लगातार इजराइल को लाल आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यमन के लोगों ने कतर और सऊदी अरब को एक मैसेज भेजा है, यानी संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों ने अपने अंदर इतना ज़्यादा खोखलापन कर लिया है कि अब तुम लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जो लड़ाई है वो किस दिशा में बढ़ रही है। यानी तुम इजराइल और अमेरिका के आज भी साथी हो, तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि अमेरिका और इजराइल दोनों की मिली भगत से, यानी कि अगर अमेरिका चाहे तो इजराइल को 2 घंटे के अंदर रोक सकता है। अमेरिका चाहता ही नहीं है इजराइल को रोकना, तभी इजराइल आगे बढ़कर इतने सारे हमले कर रहा है। गाजा के अंदर बहुत बुरा हाल है। गाजा में लगातार हर दिन एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। गाजा में बीमारियां लगातार हाई लेवल पर होती चली जा रही हैं। जो खाने की फूड सप्लाई चेन है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इजरायली आर्मी गाजा फ़लस्तीन के अंदर तो जो कुछ कर रही है, उसी के साथ साथ लेबनान पर, सीरिया पर और अब कतर पर, यमन पर, इन जगहों पर भी लगातार बार बार स्ट्राइक कर देती है, हमला कर देती है। तो ऐसे में इजराइल को रोकने के लिए अगर अरबी देश अभी भी अपना एक संगठन नहीं बनाते हैं, अरबी देश अपना, जिसे आप लोगों ने सुना होगा यूरोपियन यूनियन के अंदर नाटो एक संगठन है। नाटो अगर अरबी देशों के अंदर नहीं बनेगा तो अरबी देश मिडिल ईस्ट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहुत सारे अखबार और जो युद्ध के जानकार हैं उनका कहना है। वरना तो ये लोग समझ ही रहे हैं कि हाल क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको आज का और दिखा दूं। यहाँ पर ये देखिए कि इजरायली आर्मी ने डिफेंड करने के नाम पर कि हम अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, ये बोल करके कितनी जगहों पर हमला किया है। गाजा में, सेंट्रल गाजा में हमला किया है, वेस्ट बैंक में हमला किया है, लेबनान में, सीरिया में, यमन में, ईरान में, द फ्रीडम फ्लोटिला इन टूनिशियन वाटर्स, यानी टूनिशियन वाटर यानी टूनिशिया का जो एरिया आता है समुद्री क्षेत्र, वहाँ पर भी हमला हुआ है। इसी के साथ साथ कतर में भी हमला हुआ है, यमन में भी हमला हुआ है। यमन में फिलहाल कोई मारा नहीं गया है, ये बताया जा रहा है कि हूती के जो लीडर हैं उनको मारने के लिए ये सब कुछ किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कतर के अंदर भी कोई नहीं मारा है। कतर के अंदर हमास के लीडर को मारने के लिए हमला किया गया था, लेकिन विफल हो चुका है। 15 F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था, ब्रॉड डे लाइट की गई थी। नो एयर डिफेंस सिस्टम विद US ISR, यानी कि अमेरिकन ISR जो रेडार सिस्टम होता है ना, जो पकड़ता है फाइटर जेट को, मिसाइल्स को, वो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसने कोई भी चेतावनी नहीं दी कि कतर के अंदर ऐसे ऐसे जहाज़ आ रहे हैं। यही बात मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका की मिलिट्री को लेकर जो सऊदी अरब और कतर बैठे हैं, तो वो क्या बताएगा कि क्या हमला हो रहा है। अमेरिका के दोस्त देश जब हमला करेंगे तो उनके बारे में क्या वो सूचना दे पाएगा। अगर इन लोगों में थोड़ा सा भी दिमाग होता तो ये अपनी खुद की आर्मी बनाते। फिलहाल 15 फाइटर जेट से कतर के दोहा में हमला हुआ, कतर रिस्पॉन्ड में कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ बातें की,
अमेरिका ने समझा दिया और मामला रफा दफा हो गया। तो दोस्तों फिलहाल आज के ये चंद अपडेट थे जो मैंने आपको बताया। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।